और चेक वी आर बैक इन द कॉम बॉक्स और क्या ही कमाल की शुरुआत यहाँ पे यूपी टाइटंस दिलाने के लिए प्रयासरत है। कुछ लाजवाब शॉट्स अभी तक नजर आए हैं, कुछ गई कमाल की बाउंड्रीज। थैंक यू भाई। एक वीडियो शॉट हैंडशेक करते हुए और एक सेकंड माइक बोलूंगा नहीं। और चलिए इस बार भी यहाँ पे गाइड करने की कोशिश की है। गुलशन एक तरफ आपको नजर आते हैं, क्या ही कमाल की बैटिंग करते हैं। पिछले मैच में जो उन्होंने बैटिंग की थी अपनी टीम के लिए, वो बहुत ही फैंटास्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को। कुछ लाजवाब शॉट्स नजर आए थे, कुछ बहुत ही एफर्टलेस बैटिंग उन्होंने की थी। जी हाँ, 35 का स्कोरबोर्ड पे ऑलरेडी जा चुका है। यूपी टाइटंस जबरदस्त एनर्जी में दिखती हुई पूरी डोमिनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से, और तरुण बॉलिंग कराते हुए। बहुत बड़ी विकेट है, ये बहुत बड़ी विकेट है। बिग फिश इन द नेट्स जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ पे नजर आएगी। बहुत बड़ी विकेट थी सागर। जिस प्रकार से हमने देखा कि गुलशन पिछले मैचेस में उन्होंने कमाल की बैटिंग की है, और इस बार एक स्पेशल कैच उन्हें चाहिए था नोएडा फैल्कन्स को। और क्या ही दमदार, क्या ही लाजवाब, क्या ही एफर्टलेस कैच हमें नजर आया इस विकेट को लेने के लिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं मैं जैसा प्यार और ब्रदरहुड देख रहा था उन दोनों के बीच में, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना स्पोर्ट्समैनशिप ऊपर आ पाएगा, लेकिन वो चीज मुझे दिख रही है। मतलब फील्ड में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, तेवर बदल गए हैं दोनों टीमों के। भाई साहब एकदम चैलेंजिंग सिचुएशन में आ चुके हैं दोनों। हर्षित, आपका क्या कहना है, ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया वाइब में? देखिए, क्वार्टर फाइनल है, ग्राउंड के बाहर वी ऑल आर ब्रदर्स, ग्राउंड के अंदर भी हम लोग ब्रदर्स हैं, बट वो फाइटिंग स्पिरिट की जरूरत होती है, और वो फाइटिंग स्पिरिट बस देखने को मिल रही है मैदान में, जो दिखना भी चाहिए। और जी हाँ, मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि जिस तरीके से फाइटिंग स्पिरिट आया, उसी तरीके से रणनीति भी बनाकर आए हैं दोनों दोनों टीमें। और अभी यहाँ पर बैट्समैन एकदम ग्लव्स चढ़ाते हुए, अपना फुल पावर, अपना स्कोर आगे बढ़ाते हुए, सोचते हुए कि किस दिशा में शॉट मारेंगे वो। एक और बार यहां पे 36 का स्कोर। घुरी, जो अभी तक बहुत ही धुआंधार नजर आ रहे थे, जो बहुत ही ताबड़तोड़ नजर आ रहे थे, उनका भी विकेट यहां पे आता हुआ। एक बहुत बड़ी सफलता फिर से एक बार हमें नजर आई है। जी हाँ, 36 के स्कोर पे दूसरे विकेट का पतन हुआ है। गुलशन ने 9 गेंदों में 22 बनाए, एक चौका लगाया, 3 लाजवाब छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए। और अब जिन्होंने एक और बल्लेबाज, सलामी जो बल्लेबाज आए थे, घुरी, उनका विकेट आता हुआ। बहुत बड़ी सफलता। पर इस बार ये अच्छी सोच है कि शिवम थोड़ा सा ऊपर आए बैटिंग करने के लिए। अच्छे बल्लेबाज हैं, उनके पास बहुत अच्छी शैली है बल्लेबाजी की, चाहेंगे थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में रन बनाए अपनी टीम के लिए। अच्छी सोच थी यहाँ पे। और अब शिवम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए अमनदीप सिंह।
अच्छी गेंद, कटर टाइप का ये बॉल था, थोड़ा सा वैभव आए गेंदबाजी अटैक पे। जी हाँ, आखिरी बॉल वैभव की बहुत ही अच्छी, डोमिनेट करती हुई एकदम बैट्समैन को। यहां फुल टॉस गेंद था, डिप होता हुआ गेंद आ रहा था, वैसे ही गेंद अक्सर आप 4 या 6 के लिए जाते हुए देखते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यहां से भी एक अच्छा सिंगल आ जाएगा और सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट होगा। 37 बोर्ड पर आपको नजर आएंगे 2 विकेट के पश्चात। जी हाँ, जो अभी तक ओवर्स आपको नजर आए, डीजे तरुण ने अच्छी गेंदबाजी की, एक बार फिर से सिर्फ 7 रन देके एक बड़ा विकेट लिया। और वो विकेट था किसका? गुलशन का वो बड़ा विकेट। गुलशन का इतना बड़ा विकेट लिया डीजे तरुण ने, और डीजे तरुण हमेशा से एईसीएल के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बॉलर साबित हुए हैं। जी हाँ हर्षित, जैसे हम देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल्स 1 का जो मैच था उसमें 170 का स्कोर हुआ, क्वार्टर फाइनल्स 2 के मैच में 170 का टारगेट मिला। और जहां तक हम बात प्रिडिक्शन की करते चले आ रहे हैं, चलिए तीसरे मैच के लिए भी हम एक प्रिडिक्शन कर ही लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस फर्स्ट इनिंग में स्कोर बोर्ड पर कितना स्कोर आ सकता है? जी हाँ, देखिए जैसा मनीष ने भी वहां पे कहा था कि 150 के आसपास रन आने चाहिए, एक अच्छा पार स्कोर है, और उन्होंने कहा था कि हम 120 130 तक इन्हें रोकना चाहेंगे, और यूपी टाइटंस चाहेंगे कि बिल्कुल वो 150 का आंकड़ा निश्चित तौर पर अर्जित करें स्कोर बोर्ड में। स्कोर बोर्ड पर टाइमिंग चलती हुई, और यहां पर तीसरी विकेट का पतन। नोएडा फैल्कन्स है पूरे स्पिरिट में और बता रहे हैं अपनी गेंदबाजी से कि आसान नहीं होगा हमसे जीतना ये मैच, हम हैं पूरी तैयारी में। जी हाँ, एक और बहुत ही बड़ी सफलता, एक और बहुत ही बड़ी विकेट यहां पे आती हुई। अमनदीप लीडिंग एज था, एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पे विकेट कीपर की ओर से, और आज एक बहुत ही बड़ी विकेट, एक और बार बड़ी सफलता छठी विकेट कीपर की ओर से, और यहां पे जाना पड़ा है अमनदीप को। यूपी टाइटंस ने लगातार अंतराल पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया है। किसी एक बल्लेबाज को अब खड़े रहने की आवश्यकता है इनको बतौर टीम। गुलशन की विकेट के पश्चात अक्सर ये टीम थोड़ा सा परेशानी में आती है, बट बैटिंग अटैक में गहराई है, और उनमें से एक शिवम अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। जी हां, अगली बॉल भी एकदम अच्छी तरह प्लेस कराते हुए डीजे तरुण। हर्षित, डीजे तरुण के बारे में आपको एक बात बता दूं, मैं इन्हें पर्सनली जानता हूं। इन्हें गेम से इतना प्यार है, स्पोर्ट्समैनशिप इनकी इतनी हाई है कि इनके पैर में थोड़ी दिक्कत है, उसके बाद भी आज फील्ड पर खड़े हैं और बॉलिंग डाल रहे हैं। जो गेम के लिए प्यार है वो दर्द से कई गुना ज्यादा है, और उसी प्यार ने इन्हें फील्ड पर लाकर खड़ा कर दिया, और परफॉर्मेंस भी A1 चल रही है। विकेट चटका चुके हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं डीजे तरुण। बहुत फिनोमिनल गेंदबाज हैं, बहुत फिनोमिनल गेंदबाज हैं यहाँ पे डीजे तरुण, पर इस बार अच्छा शॉट, बहुत सही समय पे गाइड किया इस गेंद को, बहुत अच्छा 4 यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। गाइड किया था, लेट खेला था, थर्ड मैन की दिशा में जाते थे कि चाक ताकत के साथ नजाकत जुड़ जाए। बहुत नजाकत भरा शॉट, बहुत अच्छा गाइड, इजी रन जिसे आप कहते हैं, कंपेटेबल रन अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए M3M बाउंड्री के साथ। सिंगल की कोशिश, कवर्स की दिशा में एक और रन। रोहित लांबा गेंदबाज, नीरज खटाना एक अच्छे गेंदबाज, वैभव नोएडा फैल्कन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। यूपी दबंग, गोवा ग्लोरी, 2 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब कौन सी एक और टीम होगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली, इसका पता हमें इस मुकाबले के बाद चलेगा।
आउट होते हुए बचे शिवम यहां पर। डीजे तरुण के हाथों से बॉल निकल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था अगर पकड़ लेते समय पे तो शायद आउट हो सकते थे। और जिस तरीके से सक्षम ने वो चौका मारा और डीजे तरुण की बॉल पर मारा, तो हर्षित मेरा मानना है जब एक अच्छा बॉलर आपके सामने होता है तो आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से ही उनको बीट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी बैट घुमाएंगे, बॉल इधर उधर लगेगी, आप अपना विकेट खो बैठेंगे। पर अगर आपकी टेक्निक सही है, आप बॉल का इंतजार कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से गार्ड लेते हुए आप अच्छे से उस शॉट को खेल रहे हैं, तो आप अच्छे से प्लेस कर पाएंगे। बिल्कुल, लेदर बॉल क्रिकेट में अक्सर हम यही डिमांड करते हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी यही डिमांड आगे बढ़ती है। पर साथ ही साथ ये भी आवश्यकता होती है यहां पर टीम्स को कि कभी कभी आपको थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स जाना पड़ता है। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट के साथ रोहित लांबा गेंदबाजी अटैक पे आए हैं। पहली गेंद पे यहां पे एक सिंगल मिल जाएगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी। शिवम एक तरफ मौजूद है बतौर कप्तान, अब जिम्मेदारी और उन्हें यहां से संभालनी है और उन्हें आगे लेकर जानी है। स्कोरबोर्ड विकेट्स लगातार अंतराल पे न गवा दें, बस ये सबसे बड़ी बात होगी। और जहां तक लगता है ये एक अनइवन बाउंस आता हुआ, बैट्समैन ने जज ही नहीं किया था कि बॉल इस तरीके से बाउंस हो जाएगी, क्योंकि उनका बैट थोड़ी नीचे की दिशा में घुमा था और बॉल टप्पा खाकर ऊपर से चली गई। तो कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्शन जो कर रहे हैं बॉल का, वो आ नहीं पा रही है। जी हाँ, ये अच्छा टाइम करने का कोशिश, ये बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। और इसी के साथ यूपी टाइटंस के 50 रन भी बोर्ड में पूरे हो जाएंगे। स्टेप आउट करके शॉट खेला था, बहुत ही ग्लोरियस शॉट वहां पे सक्षम के बल्ले से, और एक कवर्स की दिशा में एक बहुत ही शानदार छह। और लीजिए, सक्षम की सक्षमता पर कोई शक नहीं है। अच्छे शॉट्स नजर आते हैं, बहुत ही कमाल की बैटिंग परसेंटेज को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं यूपी टाइटंस। जरा शोर होना चाहिए, थोड़ा सी हुकार होनी चाहिए। ये है कुछ शानदार शॉट्स जो नजर आते हैं यूपी टाइटंस से। 58 पहुंचा दिया टीम का स्कोर। बाहरी किनारा स्लिप और साथ ही साथ विकेट कीपर के बीच से, विकेट कीपर और स्लिप के बीच से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए। हाँ, बिल्कुल साबित होंगे। स्निक भी मुझे इतना कॉन्फिडेंट लगा कि सक्षम तैयार थे पूरी तरीके से, और उन्हें पता था कि अगर स्निक भी लगेगा तो सीधा गैप में जाके बाउंड्री को ही पार करेगा। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था हर्षित, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे हैं, कहीं मुझे लग रहा है ये प्रोफेशनल क्रिकेटर तो नहीं है। देखिए, है तो ये हमारे इवेंट प्लानर, है तो ये या तो मॉडल, आर्टिस्ट या फिर सेलिब्रिटी, इसमें तो कोई संदेह वैसे है नहीं। इस बार बहुत ही अच्छा मौका फिर से विकेट कीपर के लिए बना था। इस बार फिर से बहुत अच्छा मौका बना था विकेट कीपर के लिए। हालांकि गेंद लीडिंग एज, बहुत अच्छा गेंद था, रोहित लांबा ने फंसाया था। इस बार मौका पूरी तरह से भरपूर बनाया था। इस बार 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 63 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 8 गेंदों में 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सक्षम। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक आपको नजर आई है। जी, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है सक्षम की बैटिंग देखने में। प्रॉपर टेक्निक का यूज कर रहे हैं। शिवम भी उधर खड़े, पूरा भरोसा उनकी तरफ जगाते हुए कि आप हैं जो यूपी टाइटंस का स्कोर ऊपर ले जा सकते हैं। आप पे ही पूरा भरोसा है, आप पे ही पूरा दारोमदार है। जी हाँ, कटाना जी आते हुए गेंदबाजी टैग पे, और नीरज कटाना के विरुद्ध कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट विद द टर्न, लेफ्ट आर्म गेंदबाज को विद द टर्न इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से। ऐसे शॉट खेलना बताता है कि बिल्कुल ये क्लास है, और क्लास परमानेंट है। वाओ, व्हाट अ बैट स्विंग विद द कवर्स। चलाकी गेंदबाज की चलाकी बाहर आती हुई कि आप अगर मुझे कवर्स के ऊपर से मारेंगे तो मैं गेंद को ऐसा घुमाऊंगा कि आप मिस कर जाएंगे मेरी बॉल को।
इस बार भी सेम कटर बॉल था, पिछला गेंद अच्छा था, हालांकि सोच बहुत अच्छी थी। और नीरज कटाना की सबसे अच्छी बात है कि नीरज कटाना अपने आप को बैट बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें पता है कि कब क्या कार्य उन्हें करना है, खुद पे विश्वास जताते हैं हमेशा से। और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे गेंदबाज है जिन पे हमेशा बहुत ज्यादा दारोमदार होता है। शिवम, इनके बैट पे अगर बॉल आने लगेगी तो स्कोर लगातार यूपी टाइटंस का बढ़ेगा। एक और अच्छा शॉट टीप इन विकेट की दिशा में, एक M3M बिग डैडी कैसीनो बाउंड्री आती हुई। जी हाँ, नीरज तैयार अपनी अगली बॉल के साथ। धीमी गति की गेंद, बहुत ही सोच समझ कर बॉल करा रहे हैं यहां पर। उनको पता है कि अभी यूपी टाइटंस को के रन रेट को पूर्ण विराम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके के क्रिकेटिंग शॉट्स लग रहे हैं उन्हें रोकना बहुत ही जरूरी। और एक बार फिर से गैप ढूंढ लिया है यहां पर शिवम ने। पिछला ओवर एक चौके के साथ समाप्त होता हुआ। उसी तरीके से यूपी टाइटंस का कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता हुआ। भाई अगर आपको अपनी टीम के स्कोर को ऊपर लेकर जाना है तो शोर मचाते रहना पड़ेगा यूपी टाइटंस को। एक बार जोरदार तालियां और शोर मचना चाहिए यूपी टाइटंस की टीम की तरफ से। सक्षम स्ट्राइक पे, जी हाँ, 6 ओवर हुए हैं अभी तक, 78 रन बोर्ड पे लगे हैं। 6 ओवर में 78 बोर्ड पे लगते हुए नजर आए नोएडा फैल्कन्स और यूपी टाइटंस। दोनों ही टीमों के कप्तान ने टॉस के दौरान क्या ब्रदरहुड स्पिरिट दर्शाई। शाह शिवम भाई ने तारीफ करते हुए मनीष शर्मा भैया की ये कहा कि बिल्कुल ये हमारे बिग ब्रदर हैं, जैसा ये कहते हैं अक्सर बिल्कुल सही कहते हैं। और फिर जिस प्रकार से मनीष ने एज अ गेस्चर ऑफ टोकन दिखाया, वो जो सिल्वर कॉइन जिसे आप कहते हैं, वो टॉस जीतने के पश्चात भी यूपी टाइटंस टीम कप्तान को दिया। ये वो बताता है कि फ्रेंड, चाहे आप ऑफ द ग्राउंड हो या फिर ऑन द ग्राउंड हो, आप हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कोई कमी छोड़ते नहीं। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर एक बार फिर से जारी है। वैभव क्या ताबड़तोड़ गेंदबाज है, सलामी बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं सागर, और गेंदबाजी भी उतनी अच्छी करते हुए। जी हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा और इन्हें आगे और की गेंदें इनकी देखना चाहूंगा कि कैसा प्रदर्शन करते हैं। प्ले एंड अ मिस। शिवम इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं इस गेंद का, और जब मौका आया तो छूट गई। थोड़ा सा जल्दी बल्ला घुमा दिया, कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा उस बॉल का, बैट पर आने देना होगा बॉल को। और गति परिवर्तन करते हुए यहां पे बॉलर द्वारा वाइड की डिमांड करते हुए, बट पीछे की तरफ ये अंपायर की तरफ से इशारा। 22 के 4 रन आ चुके हैं। ये ओवर थोड़ा ठंडा जाता हुआ, बम पटाखे दिख नहीं रहे हैं मुझे। और इसी के साथ सीधा ब्लॉक होल में सक्षम की विकेट लेते हुए। हर्षित बिल्कुल ठीक कहा था आपने, क्या कमाल के बॉलर है ये। ब्लॉक होल में डाल के
तीनों स्टंप्स को उखाड़ फेंका है। बहुत ही मुश्किल था सक्षम के पास से गेंद को गुजार के स्टंप्स की तरफ। क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है यूपी टाइटंस के स्कोर को बड़ा बनाने में, कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट विकेट गिर चुका है और अगले जो हमारे बैट्समैन आ गए हैं वो थोड़े कूल लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पूरे मूड में है अच्छी बैटिंग करने के, कि आज मैं आऊंगा और बड़े छक्के लगाऊंगा, चौके लगाऊंगा, स्कोर को ऊपर पहुंचाऊंगा। जी हाँ, दारोमदार तो पूरा है इनके ऊपर। देखते हैं अभी बैट से क्या कमाल दिखाते हैं। जी हाँ, वरुण अपनी पहली बॉल फेस करते हुए। यहां बैट्समैन अंपायर से वाइड की डिमांड करते हुए और जाएंगे अभी अंपायर के पास बात करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बता रहे हैं। बट देखिए, कितनी भी बात आप कर लें, यहां पे जो अंपायर का फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा और आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी उसके साथ में। जी हाँ, अंपायर अपनी बात पे एकदम अडिग कि मैंने जो फैसला कर दिया वही आखिरी फैसला है, उसी हिसाब से हमारा स्कोर बोर्ड चल रहा है। जी हाँ, 7 ओवर में 85 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 4 विकेट के साथ। देखना होगा अगली 18 गेंदों में ये स्कोर बोर्ड कहां जाके रुकेगा। घुमा दिया है शिवम ने लेग साइड की दिशा में। एक ही रन से संतुष्टि करनी होगी यहां पर। खूबसूरत बॉल, बहुत ही सुंदर बॉल, ब्लॉक होल में सीधा, ज्यादा रूम ना देते हुए। और वरुण एकदम तैयार हैं। इंतजार किया बॉल का और हवा में खेल दिया है उसको, और एक आसानी सा कैच यहां पे। यूपी टाइटंस की 5वीं विकेट के रूप में वरुण 0 का स्कोर बनाते हुए, जी हां, निराश जरूर होंगे अपने आप से। और यहां नोएडा फैल्कन्स के लिए जो ढोल बज रहे हैं, जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं ये। कमाल की बॉलिंग, कमाल की फील्डिंग, कमाल का टीम एफर्ट यहां दिखता हुआ, जो स्पिरिट है नोएडा फैल्कन्स की। जी हाँ, कुछ लगातार अंतराल पे विकेट आते हुए, और यही वो थोड़ी सबसे बड़ी दुविधा रही है यूपी टाइटंस के लिए। पिछला मुकाबला जब गोवा ग्लोरी के विरुद्ध अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, तभी एक समय ऐसी परिस्थितियां आई थी जहां पर खेल पलटा था। बट अभी भी गहराई है यूपी टाइटंस के पास, बहुत सारे मैच विनर जिनकी हम बात करते हैं, जो हार्ड हिटर्स बल्लेबाज, जो किसी भी समय मुकाबले के रुख को बदल सकते हैं, मुख मोड़ सकते हैं, अपनी तरफ ले आ सकते हैं। और क्रिकेट वैसे भी कुछ बॉल का गेम होता है ना, कि कुछ बॉल अच्छी और मोमेंटम में बदलाव हो जाता है। और हर्षित, ये बदलाव मैं देखना चाहूंगा क्योंकि 16 गेंदें बची हैं बस। एक और बॉल, यहां तो मोमेंटम में कोई खासा बदलाव है नहीं। कमाल गेंदबाजी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। नोएडा फैल्कन्स सेमीफाइनल कह रहे हैं कि सेमीफाइनल की तैयारी हम करके ऑलरेडी आए हैं। एक क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं वैसे, बट एक और बड़ी विकेट, टॉस जीतकर फील्डिंग लेना कभी भी आसान फैसला होता नहीं है। बट अभी तक बैक किया अपने फैसले को। मनीष शर्मा की जो सोच थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी थी। जी हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल मिस जज कर गए बॉल की स्पीड को। अगर थोड़ा सा रुकते और इंतजार करते गेंद का, तो शायद बल्ले से लग के कुछ बॉल इधर और उधर जा सकती थी। बट क्योंकि बॉल की दिशा सटीक निशाने पे थी, जिसकी वजह से बोल्ड हो गए।
राकेश रावत तारीफ काबिल गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों में 2 सफलताएं उन्होंने अपनी टीम के लिए ली है और अब नए बल्लेबाज आते हुए बैटिंग अटैक पे। हैट्रिक का चांस होगा नोएडा फैल्कन्स। क्या राकेश हैट्रिक दर्ज कर पाएंगे? M3M फाउंडेशन अगर हैट्रिक होता है तो जी हाँ, 7.3 ओवर्स हो चुके हैं यहाँ पर और स्कोर 86 का होता हुआ। हैट्रिक बॉल था और हैट्रिक बॉल पे बल्लेबाज ने कहा कि चाहे अभी तक हैट्रिक बॉल हो, 2 गेंदों में पिछले 2 विकेट आए हो, बट मेरा फॉर्मा सेट है, मैं इसी प्रकार से करूंगा बल्लेबाजी। पहली गेंद खेल रहे थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक बहुत ही दर्शनीय शॉट, प्रशंसनीय शॉट और प्रसन्नचित मन से खेला है। क्लियर विजन, क्लियर इंटेंट, पॉजिटिव बल्लेबाजी। एक नहीं, ये दूसरा भी गिन लीजिए, एक और खाते में जोड़ लीजिए। पिछली 2 गेंदों में आए 2 ताबड़तोड़ 6। द जोरा जबरदस्त 6। जी हाँ हर्षित, विपुल जिस हिसाब से बाहर से गेम पढ़कर आए हैं वो कॉन्फिडेंस पूरा रख रहे हैं अपने ऊपर, और यहां पर कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट तो नहीं हो गया था, क्योंकि खो बैठे हैं अपनी विकेट। उसी स्पीड से बल्ला घुमाया था, बट बॉलर ने उन्हें जिस तरीके से पढ़ा और बॉल को आखिरी मोमेंट पर घुमाकर फेंका है, विकेट चटका दी है उन्होंने। और यही है एक अच्छे गेंदबाज की निशानी की अगर आपको रन पड़ रहे हैं तो आप अपना गेम बदलिए, अपने वेरिएशंस लाइए अपनी बॉलिंग पे, और 2 से 3 विकेट ले गए हैं इस ओवर में। जी हाँ, इस ओवर में तीसरा विकेट, इस ओवर का ये तीसरा विकेट। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, 2 विकेट ऑलरेडी पहले इससे ओवर में पहली 2 गेंदों में लिए थे और अभी तीसरा विकेट भी आता हुआ इस ओवर का। बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाली गेंदबाजी इनकी जा रही है। विपुल, देखिए ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी होता है कि अभी तक जिस प्रकार से आप खेल रहे हैं बहुत लाजवाब है, और अब बहुत जरूरी होता है कि कैसे आप 2 विकेट के पश्चात, अगर ऑलरेडी एक ओवर में आए हैं तो फिर आपने 2 छक्के भी लगा दिए। 98 पर 7, 98 रन हुए और 7 विकेट यहां पे टीम गवा चुकी है। शिवम पर अब पूरी उम्मीदें टिकी हुई और बिल्कुल अभी भी रन आ सकते हैं। देखिए अभी भी विकेट जरूर आपने 7 गवा दिए, 98 रन बने और 2 ओवर यानी कि 12 गेंदे, 12 गेंदों में अगर कहीं 40 आते हैं तो 140 के आसपास स्कोर बनेगा, तो फिर मजा आता है। लीजिए, बहुत अच्छा शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट था इस बार। शिवम ये कर सकते हैं, ये कुछ कर गुजरने का दम उनके पास ऑलरेडी रहता है। अच्छा शॉट, पुल शॉट, और जाएंगे यूपी टाइटंस की फैन फॉलोइंग जरा थोड़ा शोर मचाइए। शानदार शॉट के साथ शतक यहां पे पूरा हो जाएगा टीम का। 100 फॉर द यूपी टाइटंस। और वैसे बल्लेबाजी में अच्छी खासी गहराई है। पिछला पुल शॉट बहुत ही लाजवाब था और इसके पश्चात 1 रन की और देखने की कोशिश है। कितने रन यहां से और देखना चाहेंगे? 1 ही रन की जरूरत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, कैप्टन अभी भी क्रीज पर है, शिवम इज देयर। जी हाँ, अभी भी 10 बॉलों का मुकाबला बचा हुआ है यहाँ पे हर्षित। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आखिरी स्कोर तक जाने में। मैं वही प्रिडिक्शन गेम अपना खेल रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकता है ये स्कोर।
जी हाँ, यहाँ पे मिसफील्ड होता हो और उसका नतीजा द जोरा बाउंड्री। पूरी तरीके से कोशिश है यूपी टाइटंस की कि मैक्सिमम मैक्सिमम स्कोर। एक 110 पर 7। चलिए इस बार भी यहाँ पे अच्छा शॉट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। अभी आए नए बल्लेबाज। अभी ने पहली गेंद पे आते ही 4 लगाए थे और उसके बाद ये दमदार शॉट है, 6 रनों के लिए यहां से जाएगा। जी हाँ, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश थी और रिवर्स स्वीप ये दमदार खेला है और ये बहुत लाजवाब शॉट के साथ ये 6 आते हुए। फुल टॉस गेंद है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस बार एक आता हुआ 117 पर 7। कोशिश यही होनी चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि 118 के आसपास जो अब लगे हैं, 140 अगर कैसे भी बन जाएं तो फिर खेल बहुत निराला होगा, क्योंकि खेल बहुत कमाल का हो जाएगा। 140 एक बहुत अच्छा स्कोर इस विकेट पे साबित हो सकता है। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 118 बोर्ड पे लगे। 9 ओवर 118 रन 7 विकेट। 9 ओवर की समाप्ति 118 रन 7 विकेट के बाद। जी हाँ हर्षित, जैसे मैं वो प्रिडिक्शन की बात कर रहा था, यहाँ पे आपने 140 की प्रिडिक्शन कर दी है और आप इसको एक पार स्कोर भी समझते हैं, बट 22 रन चाहिए आखिरी ओवर में 140 तक पहुंचने के लिए। क्या कर पाएंगे बैट्समैन दोनों? बिल्कुल 22 रन चाहिए यहाँ पे अंतिम ओवर में, और पार इन द सेंस कि एक सम्मानजनक स्कोर होता है नोएडा के विरुद्ध अगर आप खेलना चाहते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके पास 140 बोर्ड पर हो, कि आपको गेंदबाजों को थोड़ी सी फ्रीडम मिले, थोड़ी सी वो लाइजनिंग मिले कि वो विकेट्स के लिए जा पाए, सिर्फ बचने न जाएं, क्योंकि इनकी टीम में बहुत सारे हार्ड हिटर्स बल्लेबाज हैं। नोएडा बहुत अच्छी टीम है, चाहे वो वैभव हो, तरुण हो, जीत वहां पे आपको नजर आते हैं, मनीष शर्मा खुद बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। जी हाँ, घुमा दिया है शिवम ने सीधा गैप में और कॉन्फिडेंस के साथ खेला है ये शॉट। बहुत ही खूबसूरत चौका। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रन बढ़ते हुए यहां पर। आखिरी की 4 गेंदें बची हैं। हर्षित एक्साइटेड हैं कि नहीं इन 4 गेंदों के लिए? कितने रन आ सकते हैं? फिर से प्रेडिक्शन करवाना चाहूंगा आपसे। प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस, फिर भी दौड़ गए रन। देखिए 10 रन तो आने वाली 3 गेंदों में कम से कम चाहिए, क्योंकि ये गेंद तो सिर्फ बाय के चलते सिंगल आया है। अभी जिन्होंने एक बढ़िया कमाल की गेंदबाजी की है, एक हैट्रिक भी वो ऑलरेडी ले चुके थे इससे पहले। बट अब आने वाली 3 गेंदें गेंदबाजी अटैक पे क्योंकि हमें नजर आ रहे हैं राकेश रावत, जिन्होंने पिछला ओवर अपना बहुत अच्छा डाला था, 3 विकेट एक ही ओवर में लिए थे। आने वाली 3 गेंदें कहां डालेंगे, किस ठिकाने पर डालेंगे? अभी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, फील्डिंग में हल्का सा फेरबदल किया जा रहा है। शॉर्ट स्लिप मौजूद है, फर्स्ट स्लिप के बाद लेग स्लिप भी रखी है मौजूद, शॉर्ट पॉइंट मौजूद है। बॉडी लाइन पर गेंद, अटैक करने की कोशिश, नहीं रन आउट की कोशिश की, क्योंकि जानते हैं कि ओवर थ्रो के चलते अब रन न दें। जी हाँ, बिल्कुल भी रन नहीं देना चाहते, इसलिए शायद लेग स्लिप लगाया था कि अगर बैट से ना लग के पैर से लग के बॉल फाइन लेग की तरफ जाए तो उसे भी चौका ना जाने दे, सिर्फ सिंगल या 2 रन ही हो पाए। मजा आ रहा है सागर इस मुकाबले को देखकर एक बार फिर से। क्रिकेट को इसीलिए कहा जाता है इंडिजीनियस स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट जो है क्यों भारतीयों की खून में एक तरीके से दौड़ता है, उनके शरीर में जिस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमेशा से हम सभी के लिए। इस बार नो बॉल है, अगली गेंद फ्री हिट है, मौका है शिवम के पास, जो स्कोर है उससे वहां तक पहुंचा है जहां तक पहुंचाने की मनोकामना है। जी हाँ, अतिरिक्त रन और यहाँ पे अभी भी 2 गेंदें बचती हुई। देखना होगा कितना ऊपर जा सकता है यूपी टाइटंस का ये स्कोर बोर्ड पर। धीमी गति की गेंद बिल्कुल सीधी डाली है ऑफ साइड के बाहर, और
इस गेंद पे भी कोई बड़ा हिट आ नहीं पाया है। इसका अब सीधा सीधा अर्थ ये है कि अंतिम गेंद की ओर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 126 पे 7 देखना होगा कि आखिरी बॉल पर क्या हो पाएगा। डाउन द लेग साइड, एक और अतिरिक्त रन, क्या दौड़ा भी जा सकता है? नहीं, रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तैयार, आई थिंक लेग स्लिप लगाने का वो डिसीजन कारगर रहा, चौका बच गया। गति उसमें इतनी थी नहीं, क्योंकि विकेट कीपर का हाथ लगा था, तो निश्चित तौर पे 4 तो वहां से नहीं थे। बट हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, अतिरिक्त रन बच सकते हैं और अच्छी सोच रहती है। ये भी अच्छी गेंद है, दौड़ना तो वैसे अनिवार्य है। यहाँ पे एक और क्या रन लेना विकेट चाहेंगे। कीपर से मिस हुआ है, गेंद रुकेगा। 2 की क्या कॉल है? बिल्कुल 2 तो दौड़े हैं, क्या तीसरा भी दौड़ना चाहेंगे? बाय के चलते क्या 2 आएंगे अंतिम गेंद पे? और इसी के साथ जो है स्कोर 129 की तरफ बढ़ता हुआ और यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा यूपी टाइटंस की पारी पर। बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया, जिस हिसाब से इतनी सारी विकेट्स एक साथ गिर गई थी, एक ओवर में 3 विकेट्स आ गई थी, उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा स्कोर। 130 का टारगेट दिया है। बट तारीफ करनी होगी यहाँ पर नोएडा फैल्कन्स की भी, कि जो सोच कर गए थे कि 140-150 के अंडर रोकना चाहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं अचीव कर गए हैं। हर्षद, अभी टाइम है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले बता दें कि जो कमाल का स्कोरबोर्ड रहा है, देवांश यानी कि वायरस, जिन्होंने 1 ओवर डाला, 24 रन जरूर खर्चे थे। डीजे तरुण की फिनोमिनल गेंदबाजी, जिस प्रकार से अपनी उंगलियों से जो मिक्सचर पे हम सभी को थिरकाते हैं, डीजे तरुण ने आज फिर से 2 विकेट लिए, 15 रन देके। 2 विकेट लिए वैभव ने सिर्फ 9 रन देके। नीरज खटाना जरूर एक ही ओवर आज डाला, बट राकेश रावत सरप्राइज पैकेज आए, 2 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट अपनी टीम के लिए। और अच्छी कप्तानी मनीष की, जिस प्रकार से अपने बॉलर्स को रोटेट किया। उन्हें पता था कि आज किसका दिन हो सकता है, उनसे सही समय पे ओवर्स निकलवाए और 129 पे रोका है। एक अच्छी शुरुआत थी 129, क्योंकि एक समय पे 7 ओवर में 85 रन थे, 7 ओवर में 85 रन थे। बट आज सागर, आपने शुरू में कहा कि इंद्रदेव का प्रकोप रह सकता है, सूर्य हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता है कि सूर्यांशी जरूर। कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये सीसीएल से 5 गुना आगे बढ़ गया है ACL। Let's go, 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 let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Twice, going, we're going, we're gone. Let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji the on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Foundation. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's Many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji.
तो ऐसे तो मैं सीसीएल से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये सीसीएल से 5 गुना आगे बढ़ गया है एसीएल। Let's go, 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 let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. आजकल दिल्ली में चर्चा होती है भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। Blink twice, going, we're going, we're gone. Let's go, 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 let's go. I would request Mananiya Samananiya Dr. Payal Kanodia ji The on chairman stage and trustee, of M3M Foundation. Foundation. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Many, many congratulations and many welcome to all of you. No one pulls up like we do. No one does us like we do. Always go hard with this. Ladies and gentlemen, Mananiya Samananiya Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari ji. तो ऐसे तो मैं सीसीएल से भी जुड़ा हूँ जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये सीसीएल से 5 गुना आगे बढ़ गया है एसीएल। Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ क्या ये स्कोर डिफेंड कर पाएंगे नोएडा, चेस कर पाएंगे नोएडा फैल्कन्स, या यूपी टाइटंस देंगे इनको भारी टेंशन? ना पता चलेगा आज के मुकाबले में जब हम देखेंगे इन दोनों को, क्योंकि ये है क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो सेमीफाइनल की ओर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। वैसे नोएडा फैल्कन्स तो जाना जाता है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और वो हमेशा से ये बताता आया है कि यहाँ का जयकान चिकरे कौन है, और वो है नोएडा फैल्कन्स। लेकिन यूपी टाइटंस भी कम नहीं है, यूं ही उनके लास्ट नेम टाइटंस नहीं है, कुछ तो दिखाना है उनमें, और क्योंकि उनमें वो बात है इसलिए तो आज वो क्वार्टर फाइनल में यहाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस दूसरे इनिंग की शुरुआत, और द जोरा लग्जूरियस वेन्यू में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग के क्वार्टर फाइनल में इट बिगिंस। चलिए, तो टाइमर भी अब शुरू हो चुका है, यानी कि 45 मिनट। अगले 45 मिनट के बाद सूर्यांश में पता चलेगा कि वो कौन सी तीसरी टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। गेंदबाजी अटैक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां पे देवांश है बैटिंग अटैक पे, वहां पे बॉलिंग अटैक पे आपको नजर आ रहे हैं रौनक। जी हाँ, बैटिंग की थी गुलशन ने। गुलशन हमारे स्टार सेलिब्रिटी प्लेयर, अभी विकेट कीपर के तौर पर शायद जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। अच्छे इनसाइडर भी हैं, अच्छी तरह से इनसाइड ग्राउंड में यहाँ पे कवर करते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक होती हुई नजर आई है, टॉप क्लास। और टॉप क्लास तो ये लीग भी है, काफ़ी अच्छे से पूरा अरेंजमेंट था जब ग्रुप स्टेज का मुकाबला था।
और नेक टू नेक मुकाबले हमने 2 देखे हैं, तो आज का मुकाबला नेक टू नेक रहेगा या फिर डाउन द नेक रहेगा, लेट्स सी। सो हर्षित, मैं सूर्यांशी को एक बात बता दूं कि हम लोग सुबह से एक गेम खेल रहे हैं, वो है प्रेडिक्शन मीटर का गेम। सो सूर्यांशी, हम हर बार प्रेडिक्ट करते हैं कितना स्कोर बनेगा, कौन ये मुकाबला जीत सकता है। तो सिंस आप डे 1 से ये ACL का सीजन 7 फॉलो करती आ रही हैं, मैं चाहूंगा एक बार आप भी अपनी प्रेडिक्शन कर ही दें इस बात पे। और ये वाइड गया है। ये जब भी चलिए इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश है। अच्छा शॉट था इस बार, वायरस के बैट पे बॉल अच्छा कनेक्ट हुआ था इस बार, और गेंद जो है वो सीधे बल्ले के साथ जाता हुआ नजर आया था। एक अच्छा रन यहाँ पे मिल जाएगा, एक अच्छा कॉल है। एक रन बहुत जरूरी है और ये तो हम जानते हैं, बट चौथा क्वार्टर फाइनल बहुत कमाल का होगा। चौथा क्वार्टर फाइनल जहां पे आपको गुरुग्राम डैडी एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। रौनक बॉलिंग अटैक पे, देवांश यानी कि वायरस। बिल्कुल, और मुश्किलों से ही नैया पार होती है, अगर आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। What a shot! कमाल का सिक्सर ये लेग साइड की दिशा में स्क्रीन के ऊपर से जाता हुआ। कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा बैट्समैन को इस शॉट के बाद, क्योंकि वो कहते हैं ना हर्षित, जब सौरव गांगुली ने वो बात बोली थी कि बल्ले के मिडल से जब बॉल लगती है तो जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो आप जीवन में कुछ भी कर लो वहां से नहीं मिलता। एग्जैक्टली सागर, बिल्कुल आपने सही कहा। वो जो स्वीट पार्ट ऑफ द बैट, जिसे आप मधुर आवाज कहते हैं, इस संगीतकार के लिए जितने जरूरी होते हैं उसके कॉर्ड, सुर, उतने एक बल्लेबाज के लिए जरूरी होते हैं उनके ग्रेन्स। मिडल ऑफ द बैट जितना ज्यादा बॉल आएगा उतना ही ज्यादा फ्लो बैट्समैन का आता चला जाएगा, और फ्लो में पहला ओवर भी समाप्त हो चुका है सूर्यांशी। और हमारे जो सेलिब्रिटी प्लेयर है वो अब निकल गए हैं, अपना काम करके निपट गए हैं, आउट नहीं हुए, यानी कि वापस आ सकते हैं बल्लेबाजी में, इसमें कोई संदेह नहीं है अभी, क्योंकि पहले नियम का जो है वो ये है कि पहले ओवर के पश्चात सेलिब्रिटी प्लेयर को बाहर आप बुला सकते हैं, उसमें आउट नहीं माना जाएगा, वापस वो जब मन करे तब बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, वो विकेट काउंट नहीं होगा। एक बार पुनः हमारे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए नियम आप सभी को अवगत करें, और 45 मिनट का जो नियम है वो एक बहुत ही स्पेशल अटेंशन होने वाला है। जो हमारे थर्ड एम्पायर्स, हमारे मैच रेफरी विशाल ने साफ साफ कहा है कि 45 मिनट्स के आज वो जो टाइम लिमिट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, क्योंकि आज सूर्यांशी टोटल कितने मैचेस हैं? आज हमारे पास 3 और मैचेस हैं, और उससे पहले तो आप 2 मैचेस का लुत्फ उठा ही चुके हैं। जी, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है। पहला मुकाबला यूपी दबंग ने जीता, सेमीफाइनल में एंट्री इन्होंने ले ली है, और अब आराम से मस्ती करके बैठे होंगे, जरूर कुछ घर गए होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज शाम को उन्हें सेमीफाइनल भी खेलना है। सेमीफाइनल तो जैसे ऐसे है जैसे कि पिक्चर का जो वो क्लाइमेक्स होता है ना, उसके इंतज़ार से पहले जो सस्पेंस होता है वो सेमीफाइनल्स हमें देगा, और देखते हैं ये सस्पेंस किस तरह का एसेंस क्रिएट करेगा इस लग्जूरियस वेन्यू पर, AECL के इस सीजन 7 पर। विपुल, पहली ही गेंद बहुत कमाल की थी। यहाँ पे धीमी गति गेंद, वैभव आए एक तरफ, और वैभव के साथ साथ बल्लेबाजी करने मनीष आए। विपुल गेंदबाजी अटैक पे, अच्छे गेंदबाज हैं, विपुल ने अच्छी बल्लेबाजी भी की, और अब देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाजी कर पाएंगे। शुरुआत से विकेट्स के लिए अगर जा पाए, शुरुआत से अगर विकेट ले पाए तो फिर चांसेस एक्स्ट्रा बनेंगे। और ये मारा इन्होंने पॉइंट के पास छक्का, और दे दिया यूपी टाइटंस को जोरदार धक्का। जो सेलिब्रिटी प्लेयर करना चाहते थे वो मुझे लगता है इनके साथी ने कर दिया, और इसीलिए ये सीजन 7 है, इसीलिए हम साथ है, एकजुट होके चौके छक्के लगाएंगे और दुश्मनों के होश उड़ाएंगे। बहुत ही अच्छा शॉट था, यहाँ पे रिवर्स स्वीप नजर आया, बहुत कमाल का रिवर्स स्वीप था। वैभव पहली बॉल
इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पहली गेंद पे। इनका फॉर्म इतना कमाल का रहा है कि जब वो पहली गेंद उन्होंने अपनी खेली तो फिर प्ले एंड मिस किया। अच्छी गेंद, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप डाला है। डॉट बॉल यहां पे आती हुई नजर आई है। टप्पे को पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। और ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स, देखिए यही होता है जब मौका चौके छक्के पे नहीं जाता है तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स काम आता है। और ये बहुत अच्छा चांस था और उन्होंने वो चांस को लपका और एक रन भी ले लिया। एक और अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा प्लेसमेंट। वैभव और मनीष, जी हाँ, वैभव और मनीष जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत लाजवाब है। और दोनों ने ऑफ साइड में अटैक किया है। अगली गेंद, एक और बार कवर्स पॉइंट, दोनों फील्डर बन गए दर्शक। और अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, एकदम रिलैक्स्ड, जैसे लग रहा है कि ये क्वार्टर फाइनल तो हमारा है। क्या जीत होगी और किसकी होगी, ये है प्रश्न। कितने रनों से होगी और किस तरह से होगी, क्योंकि 2 ओवर में जो है बोर्ड पे 29 लगे हैं। 3 गेंदों में मनीष ने 2 छक्के लगा दिए, 13 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव ने 3 गेंदों में 1 छक्का लगाया है। पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप उनकी नजर आई थी। सोच विचार कर गेंदबाजों को लगातार फेरबदल कराना है, लगातार गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों को उसी अनुरूप खेलना है। देखिए 48 बॉलों में मात्र 101 रन चाहिए यहाँ पे, तो हर बॉल पर 2 या 3 रन ही चाहिए आपको वो रन रेट कायम रखने के लिए। बिल्कुल। गेंदबाज जितनी गति से आएंगे उतनी गति की डबल कर लीजिए। बल्लेबाज उस गति से गेंद को बाहर भेजेंगे। अप टू द मार्क शॉट है ये, लाजवाब शॉट। 6 रनों के लिए कमाल का प्लेसमेंट। और हर्षद, पिछले दोनों मैचों में देखा गया है कि जो गेम का रुख बदला है वो 3 से 5 ओवर के बीच में ही जाके बदला है। मोमेंटम वहीं से या तो मेक होता है या ब्रेक होता है। देखिए बनाए रखना होगा ऐसा ही मोमेंटम, तभी तो हैंग करेंगे ये यूपी टाइटंस का सिस्टम। इस बार फिर से धीमी गति की गेंद है, लगता है हैंग हो गया फैल्कन्स का सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर विकेट ले लिया है। बहुत बड़ी विकेट, बिग फिश इन द नेट्स। बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी विकेट है यहाँ पे। वैभव शर्मा, द मैन इन फॉर्म, द मैन इन द रेड हॉट फॉर्म, जिस प्रकार से थे। स्लो वन बॉल था, टॉप एज लगा, कॉट एंड बोल वहां पे हुए। बहुत ज्यादा स्क्वायर खेलने चले गए थे, टाइम करने चले गए थे। इसे कहते हैं पेस को वेरी करना। यूपी टाइटंस के लिए वी आर बैक इन द गेम। बिल्कुल हर्षद, जैसे हम बात कर रहे थे कि मोमेंटम इन्हीं ओवर्स में चेंज होता है, और सूर्यांशी ने जैसे ही हैंग होने की बात करी, अगली ही बॉल पे गेंद सीधा हवा में और बॉलर के हाथों में, और यहां से शायद मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। अगर इस ओवर में एक और विकेट आ जाए सूर्यांशी, तो मुझे लगता है कि गेम का रुख बदल सकता है और यूपी टाइटंस और ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे जीत की तरफ जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस है तो फिर दुनिया फतेह कर सकते हैं, नहीं तो फिर हैंगओवर ही रहेगा। और इस हैंगओवर का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टी से मुझे याद आया, आफ्टर पार्टी कल होगी 18 तारीख, ओपनिंग ग्रैंड थी, बहुत ही लग्जरियस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी। हम वेदा का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। आशीष माथुर, आशीष राठी, विपुल गोसाई जी का क्या विजन था। आई थिंक इवेंट इंडस्ट्री या फिर ऑल राउंड जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी
सबसे ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हमने विटनेस की द जोरा में, और द जोरा को एक बार हम फिर से बहुत बहुत थैंक्स करते हैं. दिस इज M3M एंड द बिग डैडी कैसीनो प्रेजेंट्स AECL सीजन नंबर 7 पावर्ड बाय कैलिस्टर एंड को पावर्ड बाय डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस. क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे फूड पार्टनर होंगे रॉयक्स. द एम्बर टेबल का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है. गपशप का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे. चटपटा का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे. जब हम फूड की बात करते हैं हम गोल्डन एप्पल को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे. और ऑल टाइम चार्ट जो कि हमारे ऑल डे ग्राउंड में आपको जो चार्ट नजर आ रही है, चार्ट आर्ट का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे. देखिए चार्ट अगर कोई आर्ट है तो चार्ट आर्ट आर्टिस्ट हैं. और यूं ही रनों के चटकारे भी अगर लगते रहेंगे तो फिर इस गेम में T10 का मोमेंटम जो है वो बना रहेगा. नए बल्लेबाज अब बैटिंग अटैक पे आए हैं. वैभव शर्मा के विकेट के पश्चात रोहित लांबा. पहली गेंद धीमी गति की, सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां पर मौका नहीं देना चाहते बैट्समैन को कि वो वहां आए, सेटल होएं, अपना टाइम ले. शुरू की 3-4 गेंदों में अपील नहीं, और ये अपील खारिज की जाती है अंपायर के कोर्ट पे. देखिए वैसे अपील कॉट बिहाइंड की थी या फिर क्योंकि LBW तो है नहीं, और वो जो टेक था वो विकेट कीपर के हाथ से छिटका था, पर उससे पहले ही जो था वो अपील कर दी गई थी. और रिची अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. रिची अभी तक अपनी बॉलिंग एक्सपीरियंस से बड़े रिच नजर आए. अच्छी तरह से बॉल को प्लेस कराया है. इस बार डाउन द लेग साइड है, व्हाइट बॉल का इशारा. जी हाँ, हाथ फैलाना होगा. पिछली बार थोड़ी निराशा हुई थी, व्हाइट बॉल दी नहीं थी, बट इस बार अंपायर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और अपनी बाहें फैलाई और एक अतिरिक्त रन. बस इस बाहें फैलाने में प्यार का इकरार नहीं था, बस रनों का इकरार था. क्या बात है. क्या ये कैच का मौका बन सकता था? बहुत क्लोज था ये गेम. रोहित लांबा लगातार फाइन लेग की दिशा में पुल करने का प्रयास कर रहे हैं. एक और बार से डायरेक्शन दी थी और डायरेक्ट बाउंड्री यहां पे अर्जित की थी. सूर्यांशी और सागर बहुत क्लोज खेलने गए थे, और रोहित लांबा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बहुत कमाल के प्लेयर हैं, और इनका विकेट अगर आ जाए तो फिर पोबारा हो सकती है टाइटंस के लिए. बिल्कुल, अगर पास में जॉन्टी रोड्स होते तो ये वाला कैच जो है ना होना ही था, लेकिन वही होता है ना, होनी को तो टाल नहीं सकते, और जो हो गया उसके बारे में आप कुछ सोचकर अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते. और जो अनहोनी कर सकते हैं वो है नहीं यहाँ पे, यानी कि धोनी. इस बार अच्छा शॉट है. ये क्या बल्लेबाज ऐसे ही खेलते रहेंगे तो फिर रनों का अंबार लगता रहेगा. एक और शानदार 4 आते हुए, अच्छी बाउंड्री. मिड विकेट की दिशा में एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, बहुत ही लाजवाब स्क्वायर लेग की दिशा में 4 और आते हुए नजर आए. रोहित लांबा कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज यहां पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बल्ले से अब अच्छा संपर्क होने लगा है. 44 लगे 3 ओवर के पश्चात. जी हाँ, 3 ओवर 44 रन. और हर्षद, रोहित लांबा जिस तरीके से शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, उनका बल्ला इस तरीके से घूम रहा था कि मोस्टली शॉट्स कमेंट्री बॉक्स के पास आ रहे थे. और सूर्यांशी ने जैसे प्यार की बात करी तो मुझे लगता है काफी प्यार है उन्हें कमेंट्री बॉक्स से, तभी बार बार शॉट्स उसी दिशा में मारने की कोशिश कर रहे थे. मुझे लगता है उनको मेरी कला से प्यार हो गया है, लेकिन ये इकरार अभी उसकी ज़रूरत नहीं. अभी तो सिर्फ रन बनाने हैं या फिर विकेट चटकाने हैं, और बस वहीं पर अपना कंसंट्रेशन रखिए. 3 ओवर 44 रन, 7 ओवर अकेले भी बाकी है. बयालीस गेंदों में 86 रन चाहिए. 7 ओवर 86 रनों की आवश्यकता. पिछले ओवर में 15 रन आते हुए, और यूपी टाइटंस ने अभी एक ग्रुप डिस्कशन किया जिसमें उन्होंने रणनीति पर फोकस किया. कंधे नहीं गिरने चाहिए, आपके एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए. और क्रिकेट के तो गेम ही ऐसा है कि हर बॉल पर ये रंग बदलता है. वाओ शॉट.
and deliver. What a shot on the offside. पूरी तरीके से बॉल का इंतजार करते हुए बस उसको दिशा दिखाई और पावर का सही इस्तेमाल करते हुए एक लंबा छक्का। जी हाँ, बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट। गेंद में कहीं से लेकर कोई खराबी थी नहीं, तो जो शॉट था उसे टॉप ऑफ द नॉच जिसे आप कहते हैं, टॉप नॉच, फ्लैबरगास्टिंग, गॉबस्मैक शॉट। बिल्कुल ना बेवफा बल्लेबाज था ना बेवफा गेंदबाज था। भाई ये बैट्समैन तो शॉट ऐसे लगा रहा है जैसे ऑफ साइड से हार्दिक पांड्या हो और लेफ्ट साइड पे सूर्य कुमार यादव। और ये AECL में ही आपको देखने को मिल सकता है 2-in-1 कॉम्बिनेशन, जिसमें स्काई भी है और हार्दिक भी है और दोनों एक ही में है। देखिए, ये मनीष है, मन के ईश जिसे आप कहते हैं। मन ईश का अगर हम संधि विच्छेद करें, और जिस प्रकार से पहले मुकाबले में थोड़े से रन आउट हुए थे, उसके बाद से लगातार इन्हें जब जब मौका मिला है। तो हर्षित यहाँ पर हिंदी की ग्रामर सिखाते हुए, लेकिन मुझे लगता है क्रिकेट की ग्रामर ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। देखिए, जब आप बेवफाई की बातें कर सकते हैं तो फिर हिंदी ग्रामर की बातें थोड़ी सी हो ही सकती है। बाकी जोक सपाट, देखिए हमारा कर्तव्य है, हिंदी हमारी भाषा, और हिंदी के बारे में जितनी बातचीत की जाएगी फिर तब थोड़ा सा और माहौल बनेगा। बड़ी अच्छी गेंद थी, और ये गेंदबाज और बैट्समैन का जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो एक दूसरे के विरुद्ध स्पिरिट टू स्पिरिट गेम चल रहा है, को कमाल का देखने को मिला है। कोशिश करी थी इस बॉल को भी पुल करने की, बट एक ही रन से संतुष्टि करनी होगी यहां पर। देखिए, एंड चेंज करना भी उतना ही जरूरी है जितना बाउंड्री लगाना, क्योंकि जब आप एंड चेंज करते हैं तो आप एक स्ट्रेस भी रिलीज करते हैं। आप अपने अंदर एक छोटा सा परिवर्तन भी महसूस करते हैं कि अब मैं नॉन स्ट्राइकर पे आ गया हूं, मुझे समय मिलता है एडजस्ट होने का। रोहित लांबा होंगे स्ट्राइक पे। रोहित सुपर हिट प्लेयर, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग। इस बार गेंद कितना ज्यादा ऊंचा है, ये कैच छूटना नहीं चाहिए था और ना ही छूटा है। शिवम का यहाँ पे क्या एक बहुत लाजवाब कैच है, ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पे आया है। ये मैच को बदल सकता है, ये मैच रेकिंग परफॉर्मेंस हो सकता है, ये गेम बदल देने वाला परफॉर्मेंस हो सकता है। ये विकेट बहुत खास है, ये विकेट बहुत बड़ा है, बिग फिश इन द नेट्स कहना पड़ेगा, क्योंकि रोहित लांबा का ये बहुत बड़ा विकेट है। एक बार फिर से फाइन लेग पे खेलना चाहते थे, जैसा सागर आपने बिल्कुल सही कहा था कि अक्सर कमेंट्री बॉक्स एरिया में यानी कि फाइन लेग रीजन में इन्होंने खेलने की कोशिश की है। इस बार टॉप एज लगा और एक बहुत अच्छा कैच शिवम का, इन्विटेशन डिजाइन कंपनी के फाउंडर हैं युवराज की बॉल पे एक बहुत कमाल का कैच। जी, ये सच्चाई है, प्यार में इंसान गिरता है और कई बार विकेट आउट भी हो जाता है, कई बार विकेटें भी गिर जाती हैं। तो हमेशा ये कहा गया है कि हर दिशा में खेले, डाइवर्सिफाई करें अपने शॉट्स को, कोशिश करें बॉल को इधर उधर प्लेस करने की, बट कोई बात नहीं, अभी अगले प्लेयर आ चुके हैं सूर्यांशी। और सागर, जब यहाँ पर एंट्री होती है इस पठान की, तो मैं आपको बता दूं, ये नोएडा फैल्कन्स की वो चट्टान है, ये हमारा वो पठान है जो जब आता है ना तो बस फायर होता है, फ्लावर नहीं। असगर आए हैं बैटिंग अटैक पे। असगर खान, पिछले मुकाबले में इन्होंने ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए थे। बिल्कुल सही कहा सूर्यांशु ने कि जब पिछले मुकाबले में आए थे, पहला मुकाबला थोड़ा फीका गया था इनका, 112 रन थे और 135 रन। लीजिए, पहली गेंद पे सफलता, बाहरी किनारा कर दिया ये काम अपनी टीम के लिए। युवराज, क्या ये अपनी टीम को राज करा पाएंगे? एक बार कैच लगा था कि क्या फंबल हुआ है। और हर्षित, जैसे मैंने कहा था कि 2 से 5 के जो एक क्रूशियल ओवर्स हैं, 3 ओवर्स हैं, टर्न अराउंड कर देते हैं मैच को, और वही देखने को मिला हमें अपने इस मैच में भी। ओ माय गॉड, ये दीवार इतनी जल्दी टूट जाएगी। अब नोएडा फैल्कन्स की ये उम्मीद है, क्या वो बची रहेगी या नहीं, ये देखना बाकी है। और आ रहे हैं अभी। जी हाँ, आ रहे हैं अभी के अभी। और जैसे मैंने एक बात नोटिस करी कि इतने रन स्कोरबोर्ड पे लगने के बाद भी यूपी टाइटंस के कंधे नहीं झुके। देखिए, एटीट्यूड मैटर्स।
अगर आप एक साथ पूरे एटीट्यूड में रहते हैं और बिलीव करते हैं कि हम गेम चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज हमें दिखी है यहाँ पर। बिल्कुल, ये पुष्पा का राज्य है। फ्लावर समझ के अंडर एस्टिमेट किया क्या? फायर है ये। अच्छी बॉलिंग, गुड लेंथ पे बॉल को अटैक किया, अच्छे एरियाज में बॉलिंग वहां पे की है। युवराज अपनी टीम के लिए बहुत ही सफल गेंदबाज साबित हुए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी आपको नजर आई है। रन रेट में भी कोई कमी है नहीं, 4 ओवर हुए, 57 रन आपको नजर आ रहे हैं। युवराज ने 2 विकेट चटकाए अंतिम 2 गेंदों में अपनी। मनीष 7 गेंदों में 4 छक्के लगा चुके हैं, बहुत काबिल तारीफ बैटिंग की है। गेंदबाजी में हल्का सा बदलाव हो सकता है, अभी तक किस किस गेंदबाज ने ओवर डाले, आइए आप सभी को अवगत कराते हैं। विपुल 1 ओवर डाल चुके हैं, 1 ओवर रिची डाल चुके हैं, 1 ओवर युवराज डाल चुके हैं। अब क्या अभी अगर बैटिंग पे है, नॉन स्ट्राइक पे, तो अभी आते हुए बॉलिंग अटैक पे? मुझे लगता है यूपी टाइटंस इस समय मनीष का विकेट ढूंढ रहे हैं और नोएडा फैल्कन्स चाह रहे हैं मनीष बस खड़े रहें। अगर मनीष खड़े रहे तो ऐसे शॉट लगाते रहेंगे। एक और बार पॉइंट के ऊपर से M3M सुपर 6। हर्षित, यूपी टाइटंस को अगर ये मैच जीतना है तो मनीष का विकेट कहीं ना कहीं लेना ही होगा। आपको अच्छे एरियाज में गेंद डालनी होगी, पकड़ के रखना होगा, रूम नहीं देना होगा, बहुत जरूरी है। अब बढ़िया है ना, अब बढ़िया। फिर से एक और बार वो शॉट जो मनीष को खास बनाता है। ये शॉट नहीं, ये संदेश है, ये खिलाड़ी विशेष है। आज के ज़माने में संदेश SMS से भी नहीं जाता है, सीधा जाता है तो ऐसे जाता है जिसमें कबूतर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर सिर्फ और सिर्फ रनों की बरसात होती है, जो हम देख रहे हैं। डीप कवर के वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने छक्का मारा है, बता दिया है कि हम अभी भी गेम में बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। जब तक अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन न बन जाए, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है और सागर ने भी अपने थॉट्स जिस तरह से। कैच का मौका, ओ माय गॉड, ये Slip कैच पे। ड्रॉप हुआ है या ये मैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पे हर्षित? देखिए अभी लेकिन- कहना जल्दबाजी होगी, बट इंपॉर्टेंट कैच था ये। बिल्कुल, अभी तो सेकेंड इनिंग्स में आए हैं और अभी मैच के क्लाइमेक्स तक पहुंचना ना इंसाफी होगी। अभी तो पिक्चर बहुत लंबी चलेगी और ये लंबा छक्का मारा है फिलहाल तो। हर्षित जवाब दे दिया है, सूर्यांशी जवाब मिल गया है यहाँ पे कि ये आपने मैच तो नहीं ड्रॉप कर दिया कहीं, बट नेवरदलेस कंधे अपने खड़े रखिए, एटीट्यूड में बिल्कुल रहिए, गेम में जमे रहिए, तो जीत जरूर हो सकती है आपकी। और मनीष ने ऑफ साइड में क्या शॉट खेले, क्या शॉट खेले ऑफ साइड में, क्या बैटिंग की है, क्या टॉप क्लास शॉट्स लगाए। सक्सेस रेट ये है हमारे मनीष, जिन्हें नहीं है किसी जरूरत किसी भी तरह की बख्शीश की, बस आते हैं और छा जाते हैं। और एक लंबा छक्का यहाँ पे आता हुआ, पूरी तरीके से एलिवेशन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर फ्लैट मारेंगे तो शायद पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन अगर एलिवेशन दिया इस बॉल को तो पूरी तरीके से एक लंबा छक्का जाएगा। वेल प्लेड मनीष। उम्मीदें बरकरार रखते हुए क्या कहेंगे सूर्यांशी इस शॉट पे? बिल्कुल, मुझे तो लगता है, मैंने बोला ही कि ये हैं वो मनीष जिन्हें नहीं है ज़रूरत किसी बख्शीश की, और देखिए आज वो हमने देख ही लिया कि किस तरह से उन्होंने छक्का मारा। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अब यूपी टाइटंस को, अगर मुकाबले में कैसे भी वापसी करनी है। अच्छी गेंदबाजी, हम कह रहे थे कि क्या हो सकती है। अभी का ये ओवर एक चांस उन्होंने बनाया था, शॉर्ट कवर की दिशा में, शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में, या फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, स्क्वायर लेग कवर्स, हर दिशा में इन्होंने फील्डर जमाए थे, बट एक मौका थर्ड मैन पे आया था। मुश्किल है तोड़ 81 पाना, पर 3 मुश्किल है तोड़ पाना नोएडा फैल्कन्स को, क्योंकि ये है रियल आइकन्स। लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा यूपी टाइटंस के लिए, लेकिन अभी भी वो गेम में बने हुए हैं। ओवर्स की भी अभी कमी नहीं है और ना ही विकेट्स की कमी है, 3 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। देखिए कंपैरिजन आ चुका है बोर्ड पे। इस समय यूपी टाइटंस का स्कोर था 63 पे 3 और यहाँ पे नोएडा फैल्कन्स 81 पे 3 पर है। तो
ऑब्वियसली उनसे बेटर रन रेट पर खेल रहे हैं, बट और ये फर्क सिर्फ 19-20 का नहीं है, 20 रनों का है। बिल्कुल ठीक सूर्यांशी, 20 रन बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। एक एक रन बहुत जरूरी होता है, बट 20 रन एक बहुत बड़ा फासला है। कहीं ना कहीं यूपी टाइटंस को बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करनी होगी ताकि रोक पाए दोनों को। दोनों एंड से रन नहीं आने चाहिए, रणनीति पर काम करना होगा। और जैसे मनीष स्ट्राइक पे आएंगे, 12 गेंदों में 50 अपना पूरा कर लिया है मनीष ने। चाहे एक बार जरूर बैट ऊपर कर दें, बता दें कि यस, युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी अगर एसीएल में किसी ने की है तो ये 7वें सीजन में 8 छक्कों के साथ इस बल्लेबाज ने अपने आप को बनाया है सरताज। 12 गेंदों में 50। मनीष की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तूफान, सैलाब, आंधी लेकर आए हैं अभी तक मैदान पे। पूरा किया 50, ये है झकास। इस बार अच्छा शॉट, एम्पायर ने अच्छा जाने दिया बॉल को। वेल जज, वेल लेफ्ट। इस ओवर की भी शुरुआत 4 के साथ। जी हाँ, डांसिंग मूव यहां अंपायर का मुझे पसंद आया। इस बार रिफ्लेक्सेस काम आए तो अंपायर साहब के की चौका जाने दिया बड़ी आसानी से। बहुत ही खूबसूरत शॉट लेग दिशा की ओर में। सागर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो अंपायर जैसी। चलिए इस बार टॉप एज है, क्या कैच का मौका बनेगा? नो मैंस लैंड यहां पे गिरता हुआ। नो मैंस लैंड गिरा है, हालांकि बहुत टफ था, पीछे की तरफ दौड़ते हुए कभी भी आसान होता नहीं है। नो मैंस लैंड गिरता हुआ नजर आया, टॉप एज था पे, डीप स्क्वायर की दिशा में गया गेंद। कितनी गेंदों में कितने चाहिए एक बार फिर से आप सभी को अवगत कराते हैं। स्पेशल पारी अभी तक देखने को मिली है, और स्पेशल शब्द से एक स्पेशल स्पॉन्सर की याद आती है जिसके बारे में आपको बताएंगे इस बॉल के बाद। फील्डिंग में चेंजेस होते हुए उसी हिसाब से गेंद की स्पीड में भी चेंज आया, पर बैटिंग के शॉट्स में कोई चेंज देखने को मिला नहीं, क्योंकि यहां पे भी मिली एक जबरदस्त बाउंड्री फाइन लेग की दिशा में। दिया गेंदबाज को धोखा और ये मारा चौका। और हम बात कर रहे थे हमारे स्पेशल इफेक्ट्स पार्टनर की, जिसके बारे में आपको एक बार पुनः बताएंगे बॉल के बाद। अच्छी गेंद फाइनली एक डॉट बॉल हमें नजर आई है। यस, इस ACL सीजन नंबर 7 में हमारे स्पेशल इफेक्ट्स पार्टनर हैं A2H स्पेशल इफेक्ट्स बाय हेमंत भारद्वाज एंड शिवम। बहुत ही कमाल का कार्य, और उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद हम देना चाहेंगे। हमारे सभी स्पॉन्सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। दिस इज ACL सीजन नंबर 7 प्रेजेंटेड बाय M3M एंड बिग डैडी कैसीनो। ये मनीष है, इनका तोड़ नहीं है, इनका कोई तोड़ नहीं है। ये बेमिसाल है, ये बेखौफ है, ये निडर है, ये ताबड़तोड़ है। और भी जो भी आप विशेषण आपको आता हो उसका उपयोग आप कर लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में विशेष बनते हुए क्या बैटिंग कर रहे हैं। Oh my goodness, what a shot! देखिए, जब कोई छक्का मारता है तो उसकी भी एक लेंथ होती है, बट मुझे लगता है जब ये छक्का मारते एक अट्ठे वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। कौन कहता है कि नोएडा वाले सुस्त, ये तो दिख रहे हैं एकदम चुस्त दुरुस्त। और साथ ही साथ हम वेलकम करना चाहेंगे, वी हैव अ बिग ब्रदर इन द हाउस फ्रॉम इवेंट डेडी एंड गुरुग्राम डेडी टीम के वन ऑफ द वेरी वेरी प्राउड प्लेयर। हियर वी हैव अमित सिंह इन द हाउस, और उनका भी हम वेलकम करते हैं, वन ऑफ आवर वेरी वेरी प्राउड सपोर्टर ऑफ दिस ACL। और उनका हम बहुत सारा वेलकम करते हुए बता देते हैं कि अब आने वाली 24 गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता, 24 बॉल्स, 28 टू विन द गेम। अभी ऑन द स्ट्राइक, बॉलिंग अटैक में बदलाव। अच्छी गेंद है, अभी को पता है कि सिर्फ एक सिंगल आप मनीष को दीजिए। मनीष जिस प्रकार से 66 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 छक्के नजर आए। और नोएडा वालों एक बार फिर से जरा शोर मचा दो यार मनीष के एक चौका। What a player! इस बार भी आज शायद किस्मत अपने साथ लेकर आए थे। आज जब शुरुआत सुबह जब आए थे, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने नाश्ते में
2 कटोरी किस्मत और बहुत सारा लक आज लिया है, और इसी के चलते, और वैसे भी हम कहते हैं ना कि पसीने की शाही से जो लिखते हैं ना अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते हैं, और इनके मुकद्दर जो है वो बिल्कुल अब बड़ी जल्दी प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। ये मुकद्दर बदल दिया है, कैच ले लिया है, शिवम ने कैच लिया है। एक अच्छा कैच, गुलशन वहां पे शायद मौजूद, गुलशन द्वारा एक कैच, विकेट कीपर हैं। पर गौर करिएगा मनीष अभी भी फील्ड में मौजूद हैं। यूं तो नोएडा यूपी में है, लेकिन यूपी वालों ने बता दिया कि भाई अभी के लिए तू कौन और मैं कौन, हम दोनों पर आए हैं, जानते नहीं एक दूसरे को। बट टॉस पे सूर्यांश ने बहुत कमाल की स्पिरिट देखी, ऑन द ग्राउंड राइवलरी तो देखिए आपको दिखानी होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बट टॉस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को ही बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। टॉस जीता था नोएडा फैल्कन्स ने, उसके बावजूद जो विनिंग सिल्वर कॉइन था एज अ गेस्चर ऑफ टोकन वो शिवम को दिया, और शिवम से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मनीष हमारे बड़े भैया हैं, और वो जैसा कहते हैं अक्सर बिल्कुल सही साबित होता है। ये होता है फ्रेंडली बेंटर। देखिए जीत का परचम लहराने जीत आ चुके हैं फील्ड पर, और हम अनुरोध करेंगे जितने भी लोग स्कोर बोर्ड के आगे खड़े हैं, कृपा करके या तो बैठ जाए या तो वहां से हट जाए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, सब कोई स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बिल्कुल खेलने नहीं दिया, दबी हुई बॉल आई, पूरी तरीके से बैट घुमा नहीं पाए, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के चलते मनीष आ चुके हैं। अब युवराज की बहुत अच्छी गेंदबाजी, जीत नए बल्लेबाज आए, 3 विकेट लिए युवराज ने, इकलौते सक्सेसफुल गेंदबाज अपनी टीम के रहे। अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है, 21 गेंदे 26 रन, किसी भी दिशा में मुकाबला पलट सकता है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, क्लैश ऑफ टाइटन्स है, बट ये टाइटन जो है ये डूबेगा नहीं कभी, ये न अपनी टीम को डूबने देगा। जी हाँ, ये टाइटन नहीं टाइटैनिक है जो कभी नहीं डूब सकता। ये वो नया टाइटैनिक है जो रनों के छक्के छुड़ाए जा रहे हैं, चौके मारे जा रहे हैं, हर तरीके का शॉट इन्हें आता है। और मुझे तो लगता है कि ये मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली बात हो गई। शॉट मारना चाहते थे, मार नहीं पाए, लेकिन चौका हासिल कर लिया। और यहाँ पे लेजिट शॉट मारा है, स्ट्रेट हिट, और दिखा दिया है कि वाई ही इज अ सुपर हिट। देखिए जब मनीष की बैटिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले यहाँ पे 10 अतिरिक्त गेंदें रखी हुई थी, 8 तो ये बाहर पहुंचा चुके हैं, अब सिर्फ 2 बची हैं, क्योंकि जितने लंबे ये छक्के मार रहे हैं बॉल वापस आएगी नहीं हर्षित, और आनी भी नहीं चाहिए। देखिए एक तरफ जेएलएन स्टेडियम है और दूसरी तरफ जी हाँ बारापुला रोड है, और बारापुला रोड पे आज लगभग हमने 40-50 टेनिस बॉल देखी थी जब सूर्यांशी उस हाईवे से आ रही थी। इससे पता लगता है कि आज जिस प्रकार से क्वार्टर फाइनल्स रही हैं, हाँ मुझे समझ में आ रहा था कि लंबी लंबी फेंकी जा रही है आज। बिल्कुल। देखिए सूर्यांशी जब आई बैट्समैन ही तो ऐसे बॉल्स अपने साथ लेकर आई हैं, जितनी गेंदें उन्हें मिली वो सारी इकट्ठी करके ले आई हैं हमारे लिए वापस। चलिए अच्छा शॉट है मनीष, और साथ ही साथ जीत बता रहे हैं कि थोड़ा दूर जरूर थे इस समय क्रिकेट से, अक्सर ये अमूमन कप्तान के तौर पे नजर आते हैं, और सबसे बड़े फिनिशर्स की जब बात की जाती है एसीएल में तो जीत का नाम हमेशा से आता है। चलिए इस बार स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, उस दिशा में गेंद जा रही है, 1-1 रन 2-2 रन, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ओवरऑल एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही कमाल खेले हैं। ये अच्छी गेंद, आज 77 रनों की अमूल्य पारी, 11 छक्के लगा चुके हैं, 10 रन महज शायद चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। नोएडा फैल्कन्स
10 रन चाहिए ना शायद। और मुकाबला जो है वो धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। A good start is always a half work done, और ये आधा नहीं, पूरा काम करके आएंगे आज मनीष। आज सोचा है, आज विचारा है कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं जाने देंगे, और ऐसा मन अगर बना चुके हैं तो फिर अब जीतने के लिए सिर्फ 1 हिट अवे है। Wow, what a beautiful shot. जी हाँ, चारों खाने चित, और मनीष खरी का एक खराब प्रदर्शन रहा है आज। आज ये सिक्का जो है ये आज दोनों तरफ चला है। एक तरफ चौका रहा है, दूसरी तरफ छक्के रहे हैं, और अक्सर चौकों और छक्कों में डील करते हुए नजर आए। क्या बैटिंग परफॉर्मेंस रही मनीष खरी का, बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन रहा है। और मनीष खतरनाक खरी है, अभी इनका नाम अगला, इनको इसी नाम से जाना जाएगा। खतरनाक बल्लेबाजी, क्या टॉप क्लास बैटिंग रही है। और जीत कोशिश करेंगे फिनिश करने की। अभी बहुत अच्छे बैट्समैन, जब हम फिनिशिंग टच की बात कहते हैं तब हमेशा नाम याद किया जाता है जीत का। नोएडा फैल्कन्स सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनने के कगार पर है। बहुत अच्छा अभी तक खेले हैं, चेज करते हुए नजर आए हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए एक अच्छे स्कोर पे रोका पहले, जिसमें तरुण ने 2 विकेट। जी हाँ, मात्र 3 रन चाहिए यहाँ पे नोएडा फैल्कन्स को जीत अर्जित करने के लिए। अब तो जीत केवल एक फॉर्मेलिटी है। जीतते कैसे हैं ये नोएडा फैल्कन्स को बहुत अच्छे से आता है। और साथ ही साथ नोएडा फैल्कन्स बहुत कौशल अपना दिखाते हुए नजर आई, और हमारे साथ जुड़ चुके कुशल गुप्ता जी, जिनका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे। यूथ लीडर, यूथ को हमेशा बहुत इंस्पायर करते हैं। ये फिनिशिंग टच है, ये खास बल्लेबाजी है, और ये बताता है कि ये अपने आप में कमाल है, बेमिसाल है, लाजवाब है। गेम बना दिया ने मनीष खरी ने, और उठा लिया है मनीष को। जी हाँ, यही है वो बैट्समैन जिसने हमें दिखाया कि किस तरीके से बल्लेबाजी करी जाती है, किस तरीके से टारगेट चेस किया जाता है। प्रेशर सिचुएशन भी आ जाए तब भी वो खड़े रहे, हर जगह उन्होंने अपने शॉट्स दिखाए और जिता दिया है नोएडा फैल्कन्स को। जी बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन खेल, बेहतरीन मुकाबला, और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है नोएडा फैल्कन्स ने। हम ये नहीं कहेंगे कि यूपी टाइटंस हारा है, यूपी टाइटंस भी बेमिसाल खेला है। अब 2 टीमें खेलेंगी तो जीतेगी कोई एक टीम, और इस मुकाबले में जीत आई है किसकी? वो है नोएडा फैल्कन्स की। बहुत अच्छा खेले, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस रहा, एंड फाइनली दे डिड इट इन स्टाइल। मनीष खरी का ये खतरनाक प्रदर्शन रहा इस मुकाबले का हाई पॉइंट। बिल्कुल हाई पॉइंट पर लेकर गए हैं अपनी पूरी जीत को। छक्के से दे दिया यूपी टाइटंस को उसी ऊंचाई से धक्का, लेकिन ये जो जीत है नोएडा फैल्कन्स की, ये बताती है कि ये जो जर्नी रही है ग्रुप स्टेज से सेमीफाइनल की, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ फील्डिंग, गुड प्ले, और रनों की तो क्या बरसात हुई है। ऐसा लगा है जैसे ऑपोजिशन टीम के लिए दिन में रात हुई है। रनों की क्या बरसात हुई है, ऐसा लगा है जैसे ऑपोजिशन टीम के लिए दिन में ही रात हुई है, और यही साबित कर दिया नोएडा फैल्कन्स ने। आज के इस जीत का जश्न बहुत खास है क्योंकि ये सेमीफाइनल की बात है। थैंक यू डोलीज, आपके टैलेंट को हमने निहारा है, बहुत बहुत थैंक्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और चलिए अब मैं आशीष माथुर जी, विपुल गोसाई जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू प्लीज जॉइन अस फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। और मैं गौरव जी जो कि टीम ओनर है यूपी टाइटंस, और साथ ही साथ अनुराग शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। अनुराग शर्मा भैया प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। The captain Shivam and all the beloved members please join us for the
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट मैच का टॉस।